नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन देवड़ा फिर आ चुका हूँ अमन्स मोटिवेशनल पे आपके साथ एक ऐसी कहानी लेके जिससे आप फिर मोटिवेट होंगे, फिर प्रेरित होंगे। गाइस, अब अपन आते हैं टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक है सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल। ये तीन चीज़ें मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। अगर इन तीन चीज़ों पे आपने विजय पा ली तो मान लो दुनिया पे विजय पा ली। चलो अपन अपने पहले टॉपिक पर बात करते हैं सेल्फ बिलीव पे अपन बात करते हैं। सेल्फ बिलीव एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप अपने खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, घंटा दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। सेल्फ बिलीव इस दुनिया में संजीवनी है सफल होने की। चलिए मैं आपको सेल्फ बिलीव की एक कहानी समझाता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जिस पे लोग बहुत हंसे, जिन्होंने सोचा था एक आविष्कार करने का। वो लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ाना चाहते, लोगों को उन्होंने बताया, लोग हंसे, लोगों ने बहुत मजाक बनाया, पर उन्होंने अपना सेल्फ बिलीव कायम रखा और उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। और इस कारनामे के कारण आज वो अमर है दुनिया में। उनका नाम आज भी प्रथम आविष्कारक के रूप में लिया जाता है। गाइस, हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के पहले हेलीकॉप्टर आविष्कारक राइट ब्रदर्स की। तो दोस्तों, उनकी ही तरह आप भी सेल्फ बिलीव करो और ऐसी कोई चीज़ बना दो इस दुनिया में कि आप भी अमर हो जाओ। राइट ब्रदर्स के पहले भी इस दुनिया में हेलीकॉप्टर्स के आविष्कार हो चुके थे, पर कोई ने सफल उड़ान नहीं भरी थी। उसका कारण एक था कि लोग इंजन पर काम कर रहे थे, और राइट ब्रदर्स ने इंजन पर तो काम किया ही किया, पर इंजन से ज़्यादा लोड उन्होंने नियंत्रण था और उसका वेट कम करने पे किया। तो राइट ब्रदर्स ने इस दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर बनाया और वो इस दुनिया में अमर है। भी इंजीनियर से अलग थे, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको, सेल्फ बिलीव दिखाओ और सबसे अलग चलिए। भेड़ दौड़ते हैं एक साथ, आप शेर बन के अलग चलिए। घंटा नहीं तो भेड़ की तरह दौड़ोगे तो घंटा कुछ होने वाला नहीं है इस जीवन में। आप अलग चलिए। आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 4 बार असफल होंगे, पर जिस दिन सफल होंगे उस दिन अमर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने सेकेंड टॉपिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सफल होने के लिए ये भी मान लीजिए संजीवनी से कम नहीं है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हुआ था तो मंद बुद्धि पे था, पर धीरे धीरे वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और बुद्धिमानता, अपने बिजनेस माइंड के चलते बहुत ही जल्दी एक सफल बिजनेसमैन, मिलीनियर बन गया। और ये यूके का रहने वाला है बिजनेसमैन, और आज भी इसका नाम बहुत अच्छे लेवल पे है। बच्चे को दोस्तों एक ऐसी बीमारी थी कि उसे मैथ्स के लेटर उल्टे फुलटे नजर आते, जैसे तारे जमी में ईशांत को थी वो वाली बीमारी जो पिक्चर में दिखाई गई थी। और उस बच्चे को मैथ्स के लेटर उल्टे फुलटे नज़र आते थे। वो बच्चा आज की कंडीशन 300 कंपनी का मालिक है, जिसको डॉक्टर्स ने पढ़ाई करने का, हर चीज़ करने का मना बोल चुका था। इनको यूके में सर की उपाधि मिल चुकी है। ये सर आज 70 साल के हो चुके हैं, पर इनकी आज भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले जैसा ही है। व्यक्ति और कौन नहीं दोस्तों, ये व्यक्ति वर्जिन एयरलाइंस के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन है। रिचर्ड ब्रैंसन ने अपना पहला बिजनेस ही 13 साल की उम्र में क्रिसमस ट्री बेच के शुरू किया था। फिर उनका दूसरा बिजनेस, एक बुक स्टूडेंट नामक बुक उन्होंने लिखी थी, उससे उन्होंने $50,000 कमाए थे। उनका जन्म यूके में हुआ है, लंदन में। उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ी और उन्होंने दर्जनों बिजनेस किए, और बहुत ही जल्द 1973 में वो मिलीनियर बन गए। मैं एक ऐसा किस्सा बनाना चाहता हूँ सर का ही, कि वो बहुत ज़िद्दी है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अपर लेवल पे। एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने कहाँ जा रहे थे, उनके फ्लाइट में 1 घंटा उन्होंने वेट किया, फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद सब डीमोटिवेट हो गए, सब निराश हो गए, और उन्होंने चौंक लिया और डैशबोर्ड पे कुछ कैलकुलेशन करने लगे। सब उनकी तरफ देख रहे थे कि ये लड़का क्या कर रहा है। उन्होंने कैलकुलेशन किया और फिर उनको कुछ कन्फ्यूज़न आई, तो उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी थी जो रेंट पे प्लेन देती है, उनको फ़ोन लगा के पूछा कि कितना एक कस्टमर पर कस्टमर कितना पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने सब कस्टमर को टिकट बेची। उसी आधे राज़ी हुए, आधे नहीं हुए, तो उन्होंने जैसे तैसे सबको मना के टिकट में राज़ी कर लिया। और उसी दिन उनके एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट उड़ा दी उन्होंने वहीं एट टाइम। 1 घंटे में इतने जिद्दी और इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था, 1 घंटे में सब टिकट भी बेच दी और वहीं से एयरलाइन मंगवा के, और वहीं से उसी एयरपोर्ट से उन्होंने अपनी एयरलाइन जिस जगह जाना था वहाँ टेक ऑफ कर दी।
बहुत जनों ने उनकी तारीफ़ करी, उनके हाथ पे हाथ रखा और बोला प्लेन आपने सेवा बहुत अच्छी दी, मजाक किया, आगे आप भी और अच्छी सेवा दीजिएगा तो हम आपके साथ ही बैठेंगे। बहुत सारी खूबियाँ भी बताई कि ये अच्छा कर लोगे तो ऐसा, तो उनके दिमाग में वहाँ से ही आइडिया फिट हो गया कि मेरे को एयरलाइंस में जाना है। और उसी के बाद उन्होंने वर्जिन एयरलाइंस, अपने भारत में भी उसी के तर्ज पे एक एयरलाइंस खुली थी, किंगफिशर एयरलाइन। वो चली नहीं, आज उसका दिवाला घोषित है क्योंकि वो रईस आदमी थे, खुद से ये गरीबी से उठ के रईस बने। तो एक इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, माल्या के सेल्फ कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहाँ है गुरु और कहाँ बंद। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटिश की एक ऐसी एयरलाइंस है जहाँ वीवीआईपी कस्टमर्स जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्टली है और उसमें चैंपियंस बांटी जाती है, हर चीज़ वीआईपी की तरह। मैंने सेल्फ वैल्यू में भी आपको एक चीज़ बताई थी, दुनिया से अलग चलने की। इन्होंने भी अपना नाम दुनिया से अलग रखा, वर्जिन नाम। आजकल आप देखते हो वर्जिन नाम भारत में किसी का रख दो तो लोग हंसने लग जाते हैं। वो वहाँ पे ब्रिटिश में भी उस समय यही स्थिति थी और वहाँ पे भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर इन्होंने रखा। और इनके मैं आपको किस्से सुनाऊंगा तो मैं वीडियो 2-3 घंटे की बना सकता हूँ। और मैं आपको एक और इनका किस्सा बताना चाहता हूँ। इनको पता चला, ये जब एक मिलीनियर बन गए थे उनके बाद इनको पता चला कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक आइलैंड बिकने वाला है, तो वहाँ वो आइलैंड खरीदने चलेगा। उस आइलैंड की कीमत थी, आइलैंड की कीमत थी $6 मिलियन। और ये अपनी गर्लफ्रेंड को बोल के कि अपन चल रहे हैं वहाँ घूमने, और ये उसको खरीदने 1 मिलियन लेके चले गए। वहाँ से इनकी गर्लफ्रेंड ने उनको धक्के मार के भगा दिए, पर इनकी जिद देखी और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखी। वही आइलैंड इन्होंने 10 साल बाद 97% डिस्काउंट में ख़रीदा, वही आइलैंड। आज भी वो आइलैंड इनके पास है। तो दोस्तों, इनकी कहानी से अपने को ये सीख मिलती है, अगर जिद हो कर गुजरने की तो आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी बीमारी से पीड़ित हो तो आप कर सकते हो। जिद कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और हर चीज़ संभव हुई। अभी का इनका किस्सा है जुलाई का कि सर बेजोस नॉन एस्ट्रोनॉट जाना चाहते थे सबसे पहले दुनिया के, ये भी जाना चाहते थे सर जॉनसन, पर इनको पता चल सर बेजोस 30 जुलाई को जाने वाले हैं। तो इन्होंने उनका मज़ा किरकिरा करने के लिए और अपनी टीम को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए कि मेरे को उसी दिन जाना, 11 जुलाई को ही जाके आ गए नॉन एस्ट्रोनॉट। और पहले दुनिया के पहले नॉन एस्ट्रोनॉट बन गए जाने अंतरिक्ष में जाने वाले। तो इसीलिए ये कहना है मेरा कि अगर आप कुछ सोचो और कुछ प्लान करो तो इतनी जल्दी करो कि आप किसी को भी पीछे छोड़ दो, शायद वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। अब अपने आखिरी टॉपिक पर बात करने वाले, सेल्फ कंट्रोल। अगर इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल होगा तो वो कुछ गलत नहीं कर सकता, वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकता कि 4 लोग बोले। सेल्फ कंट्रोल देखो, आप किसी भी चीज़ में, आप चाय पीने की आपकी हैबिट है उसको छोड़ दो, वो आपका सेल्फ कंट्रोल है। आप लेट उठते हो, कल से 5 बजे उठो, वो आपका सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल करो अपने आप को, सेल्फ कंट्रोल करना। जो आपकी गंदी लत है उनको छोड़ दो, सेल्फ कंट्रोल है, साइड ऑन रख रखिए। और आगे भविष्य की खुशी, आपके माता पिता की खुशी, हर खुशी को अपना के देखिए। धन की खुशी, धन की एक खुशी अपने आप में, अपना खुद का धन कमा के देखिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से आएगा आपका। सेल्फ कंट्रोल कीजिए अपने आप को। आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको पता है आप गलत कर रहे हो, पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद पर, आप उसकी फ्लो में करते जाते हो। बहुत सारे लड़के आजकल न्यू जनरेशन सिगरेट पीती है, सबको पता है सिगरेट पीने से फेफड़े खराब होते हैं, ये होता है वो होता है, पर नहीं छोड़ती है ना, क्योंकि उनको ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल है ही। तो अगर आपके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी, सबसे धनी आदमी, सबसे बुद्धिमान आदमी बन ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल, और यही आपको करना है। और ये कोई हारी नहीं है, अपने अंदर की चीज़ें अंदर मैनेज करना है।